जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वन रैंक वन पेंशन के 10 वर्ष पूरे, अब तक के व्यय का विश्लेषण। वन रैंक वन पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य समान सेवा अवधि वाले समान रैंक के पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन असमानताओं को दूर करना है। पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ पर कितना खर्च हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी गई है। वन रैंक वन पेंशन के 10 वर्ष पूरे, अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। 1.24 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है कि OROP से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं। तीसरा है कि वन रैंक वन पेंशन का जो तीसरा चरण है उसमें यानी कि 2024 में 4,468 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं। अभी इसके संबंध में सरकार के द्वारा एक PIB जारी किया गया था और जिसमें सरकार के द्वारा बताया गया है कि कितना यहाँ पर खर्च हुआ है, कितने पूर्व सैनिकों को इसका लाभ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जहाँ OROP 1 के अंतर्गत 20,60,000 पूर्व सैनिकों को इसका फ़ायदा दिया गया और जो यहाँ पर अमाउंट खर्च किया गया 82,203 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। OROP 2 के अंतर्गत जहाँ 23,953 जो है करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए और जिसमें कि 25 लाख पूर्व सैनिकों को यहाँ पे लाभ दिया गया। OROP 3 के अंतर्गत 1,076 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए और यहाँ पर जो है OROP 3 के अंतर्गत 21.56 यानी कि 21,56,000 पूर्व सैनिकों को यहाँ पे लाभ दिया गया। तो टोटल यहाँ पे जो बताई गई राशि है 1,24,974 करोड़ रुपए की यहाँ पे सरकार के द्वारा अमाउंट पेड किया गया है। लेकिन सरकार ने, अच्छी बात है, प्रचार किया है वन रैंक वन पेंशन का, होना भी चाहिए, मिला ज़रूर है, लेकिन इतना जोर जितना सरकार ने प्रचार करने में लगा है OROP के अंतर्गत जो GCOR हैं उनकी विसंगतियाँ दूर करने में लगाया होता तो सरकार को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं थी। खुद ब खुद इतने लाखों पूर्व सैनिक है वहाँ खुद इसका प्रचार करते। दूसरा जो यहाँ अपडेट है AGIF यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की ओर से जारी किया गया और पूर्व सैनिकों को भी इसका लाभ मिलता है। किस तरह से लाभ मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सैनिकों को तो मिलता ही है लेकिन पूर्व सैनिक भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। AGIF एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना जो कि 1 जनवरी 1981 को लागू की गई थी, सेवानिवृत्त सैनिकों जो होते हैं, सैनिक कर्मी होते हैं, महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंक शामिल हैं। यह योजना उन सभी कर्मियों के लिए लागू है जो 31 दिसंबर 1980 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जूनियर कमीशन अधिकारी, GC और अन्य रैंक के लिए यह योजना 75 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती है, जबकि अधिकारियों के लिए यह योजना 80 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिक जीवन में संक्रमण के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है उसकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस लेख में हम AGIF द्वारा दी गई एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है और इसका किस तरह से पूर्व सैनिक लाभ ले सकते हैं। बहुत से सैनिक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद केवल सेवानिवृत्ति की जो राशि है उसको लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं। यह नहीं जानते कि AGI के तहत उन्हें 60 वर्ष की आयु तक या रिटायरमेंट के 30 वर्ष तक सुरक्षा कवच मिलता है। उदाहरण के लिए यदि कोई सैनिक 50 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है और उसकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो जाती है तो भी उनके परिवार को AGI के तहत 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की जो राशि है वहाँ मिल सकती है। लेकिन वे जानकारी के अभाव में केवल सेवानिवृत्ति की राशि लेते हैं और सेवा के समय की राशि नहीं लेते, जिससे उन्हें नुकसान होता है। अभी इसके लिए आप और जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, GCOR का यहाँ पे नंबर है और अधिकारी अनुभाग का ये नंबर दिया गया है, तो इस पर आप इसको जो है डायल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगली जो खबर है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक योजना निधि में वृद्धि को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सैनिक कल्याण निदेशालय के द्वारा यहाँ जानकारी दी गई है। ये खबर
महाराष्ट्र निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सैनिक कल्याण योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन को मौजूदा 16 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 33 करोड़ रुपए करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है उनके द्वारा। और इससे पूर्व सैनिक और उनके जो भी डिपेंडेंट हैं उनको भी यहाँ पे फायदा होने वाला है। राज्य सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक कर्नल दीपक थोंगे उनके द्वारा यहाँ जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि मुंबई महाराष्ट्र सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक हुई थी और जिसमें कि सीएम चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब जो है बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब इससे क्या होगा कि 46 कल्याणकारी योजनाएं जो भी वहाँ पर चलती हैं, आवंटन जो होता है उनको दोगुना करने से लगभग 2.7 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों हैं और उनके कर्मी हैं या उनके आश्रित हैं, उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों को यहाँ पे उसका लाभ मिलेगा। अभी पूर्व सैनिकों की वेलफेयर की बात चल रही तो एक और न्यूज़ आपको यहाँ पे बता दूं। कुछ दिन पहले की एक खबर है 20 अक्टूबर की कि बलिदानियों की बहन बेटी की शादी में 51,000 रुपये देगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम मोहन यादव ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में यहाँ ऐलान किया है और भी यहाँ पर उनके द्वारा घोषणाएं की गई हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्व सैनिकों के हित में कई घोषणाएं उनके द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के मंच से पूर्व सैनिक और उनके जो भी आश्रित हैं उनके लिए यहाँ पे घोषणाएं की। सबसे पहले यहाँ पे था कि अब बलिदानी के बहन बेटियों की शादी में सरकार के द्वारा 15,000 रुपये की बजाय 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। साथ ही माँ को 1 माह मिलने वाली जो सहायता राशि पहले 5,000 रुपये हर महीने दी जाती थी उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध एवं सैनिक कार्रवाई में बलिदान होने वाले सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बलिदानियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी और एक आश्रित को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति की जाएगी, यानी कि सरकारी नौकरी यहाँ पर उनके द्वारा दी जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री यादव जी ने जो घोषणा यहाँ पे की थी कि सहायता राशि का आधा हिस्सा शहीद की पत्नी और आधा हिस्सा उनके आश्रित माता पिता को दिया जाएगा। प्रदेश में निवासरत द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों एवं उनकी पत्नियों की पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर के 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश निवासी ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सेना में है उनकी सम्मान निधि 10,000 रुपये से बढ़ाकर के 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है। तो ये घोषणाएं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व सैनिकों के सम्मान में या सैनिकों के सम्मान में किया गया था। तो नेक्स्ट जो खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण कि नहीं मिलेगा, इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 60,244 निकाली गई है योगी सरकार के द्वारा। यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा कराए 4 महीने हो गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा का रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी महीने रिजल्ट आने की उम्मीद है। हालांकि बोर्ड की ओर से कुछ भी स्पष्टीकरण या तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है और अभ्यर्थियों के मन में यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए 10% पुलिस में आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं अग्निवीर भर्ती के पहले बैच की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद अगस्त 2023 में हुई। इस लिहाज से इस बैच के 4 साल 2027 में जाके पूरे होंगे। तब इन अग्निवीरों में से 75% सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। शेष 25% को सेना में स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी, जो कि आपको पता है। यही 75% जो अग्निवीर हैं उनको 2027 में अन्य भर्तियों में आरक्षण देने की बात कही गई। तो जो भी ये कन्फ्यूजन है किसी के दिमाग में, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो अपडेट है कि AFT CSD इंटाइटलमेंट एंड परचेज लिमिट्स, इसके बारे में सरकार के द्वारा यहाँ अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ अपडेट कुछ
दिनों पहले दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ यहाँ पर एडिशनल जो है जोड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो AFD आइटम्स हैं जिसमें कि पे लेवल जिनका 3 से 5 है, यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक, वो यहाँ पर 8 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी 13 लाख तक यहाँ पे खरीद सकते हैं। पीरियड जो हुआ यहाँ पे 4 गाड़ियाँ लाइफ में ले सकते हैं। फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, 8 ईयर गैप बिटवीन परचेज, तो 8 साल का यहाँ पे गैप होना चाहिए, और फर्स्ट कार आप 5 साल की सर्विस के बाद ले सकते हैं। अब यहाँ पे एडिशनल जोड़ा गया है कि विडो नेस्ट ऑफ किंग NOK कैन परचेज कार्स अगेंस्ट कोटा नॉट एबल्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि विंडो नेस्ट ऑफ किंग या फिर जो भी उनके NOK हैं वहाँ भी कार ले सकते हैं यदि उन्होंने 4 कार अपनी लाइफ में नहीं ली है। इफ़ 4 कार वेयर परचेज बिफोर डेथ NOK इज नॉट एंटाइटल्ड, यदि वो 4 कार अपनी डेथ से पहले ले चुके हैं तो फिर आप इसके हकदार नहीं होंगे। दूसरा है पे लेवल, यहाँ पे है 6 to 9, यानी कि जीसू साहिबान की बात यहाँ पे की गई है, जो कि 10 लाख तक की कार डीजल या पेट्रोल की ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर 15 लाख तक की ले सकते हैं, और 5 कार्स इन लाइफ टाइम, पूरी लाइफ में 5 कार ले सकते हैं। फर्स्ट कार 5 साल सर्विस के बाद और फिर 8 साल के गैप के बाद यहाँ पर परचेज किया जा सकता है। विंडो नेस्ट ऑफ किंग कैन परचेज कार अगेंस्ट कोटा, तो विंडो और जो NOK है वो भी यहाँ पर कोटे के अंतर्गत कार ले सकते हैं यदि उन्होंने 5 कार अपनी डेथ से पहले नहीं लिए हैं। तो अभी पे लेवल 10 से 18 तक ये ऑप्शंस के लिए है। 20 लाख की कार यहाँ पे ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक की कार 25 लाख तक ले सकते हैं EV, और वंस इन 8 ईयर, यानी कि हर 8 साल में यहाँ पे कार एक लिया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से पे लेवल 10 और 18 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इनके लिए भी यहाँ पे वंस इन 8 ईयर, यानी कि हर 8 साल में आप जो है नया कार ले सकते हैं लाइफ टाइम तक। बाकी यहाँ पे कुछ और भी जानकारी दी गई है, जिसमें कि टेलीविज़न 2 TV आप ले सकते हैं। पीरियड यहाँ पे है एवरी 4 ईयर में। एयर कंडीशंस 4 ACs आप ले सकते हैं एवरी 4 साल पे। और बाकी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 012069333434 यहाँ हेल्पलाइन दिया गया है, जो कि CSD से रिलेटेड डिपार्टमेंट का है। तो इस पे भी आप जो मंडे टू फ्राइडे 10 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है 120 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, और यहाँ रिक्वायरमेंट है रिलायंस कोयली, जो कि बड़ोदरा में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंट रिक्वायरमेंट 120 CM की है, और जॉब लोकेशन है रिलायंस कोयली एट बड़ोदरा। सैलरी यहाँ पर 31,500 रुपये दिया जाएगा, PF 3700 रुपये दिया जाएगा। एज लिमिट अप टू 54 ईयर तक इन वैकेंसीज के लिए आप जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 10th पढ़ा होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। ड्यूटी आवर्स जो होगा यहाँ पे 12 घंटे का होगा। 26 दिन आपको महीने में यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है। डेली जो मेसिंग होगा यहाँ पे 80 रुपये पर डे के हिसाब से आप तीनों टाइम यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अभी ज़्यादा जानकारी इसके लिए आप लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस नंबरों पे आप कॉल करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। भर्ती के संबंध में एक और अपडेट है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 65 CRPF, BSF, SRP, स्टेट पुलिस गार्ड, एक्सिसमैन जितने भी हैं सभी इसके लिए यहाँ पर जा सकते हैं। जॉब लोकेशन सूरत गुजरात में रहेगा। पैंथर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी ऑफिसर की 3 वैकेंसीज है, सुपरवाइजर की 7 वैकेंसीज रहेगी, सिक्योरिटी की 55 वैकेंसीज। सैलरी यहाँ पर SO के लिए जो दिया जा रहा है 35,000 रुपये, PF 3600 रुपये ESI दिया जाएगा। सुपरवाइजर के लिए 32,000 रुपये, PF 3600 रुपये ESI। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 28,000 रुपये, PF 3600 और ESI। बाकी आप जो जानकारी लेना चाहते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उस पर आप ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ न्यूज़, आपकी जानकारी अच्छी लगी लाइक
शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगे। जय हिंद।